डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में भी और कंपटीशन में भी। ये यूनिट थर्ड है एनसीईआरटी की, यूनिट थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। 10th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, उससे मिलती जुलती यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट। It is rate of flow of charge. It is rate of flow of charge. I equal to Q upon T. T टाइम में Q चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में करेगा Q upon T। रेट ऑफ फ्लो का मतलब फ्लो इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में करेगा Q upon T। तो Q इक्वल टू एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है आपने, तो ये करंट आ गया। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, SI यूनिट एम्पियर, CGS यूनिट बायोट। CGS यूनिट बायोट होती है करंट की, एम्पियर SI यूनिट है इसकी। CGS यूनिट बायोट BI से डिनोट करते हैं और SI यूनिट एम्पियर है। I इक्वल टू Q अपॉन T, एनी अपॉन T। 1 बायोट में होते हैं 10 एम्पियर। दिस इज द रिलेशन। SI सिस्टम और CGS सिस्टम की यूनिट में ये रिलेशन है, 1 बायोट इक्वल टू 10 एम्पियर। तो I इक्वल टू Q अपॉन T, एनी अपॉन T इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन इधर होती है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से। इफ चार्ज रोटेट्स, अगर चार्ज रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो हम ये फार्मूला आएंगे I इक्वल टू Q इंटू F। F इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन T, T टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई R अपॉन V से, R रेडियस, V स्पीड। तो करंट अगर चार्ज रोटेटरी मोशन करता है तो Q इंटू F। F ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी, आप लोग फ्रीक्वेंसी N से डिनोट करते हैं, F से इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर जो N है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हमने F यूज किया गया, यहाँ नोट कर दिया है, नोट्स में भी हमने नोट कर रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रिक करंट बताया, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करती है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करती है। अब करंट को कौन कैरी करता है, कौन लेके जाता है? करंट कैरियर्स बता रहे हैं, करंट कैरियर्स। इन सॉलिड्स, that is for metal conductors। metal conductors में इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये करंट कैरियर है। इन सेमीकंडक्टर्स, इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये एग्जांपल है सेमीकंडक्टर्स के। इसमें करंट कैरियर, करंट को फ्लो कराने वाले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। 12th में सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस का चैप्टर है, लास्ट यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको वहां डिटेल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट कैरियर कौन है? इन इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों आयंस की वजह से करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। डिस्चार्ज ट्यूब,
डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस होती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में जो करंट कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। डिस्चार्ज ट्यूब में electrons and positive ions, these are the current carriers. Now drift velocity, next topic is drift velocity, very important topic, drift velocity। vd से डिनोट करते हैं drift velocity, it is the average velocity of free electrons in a conductor after applying external electric field। ये कंडक्टर है आपके पास, इसमें आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होगी उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका इक्वेशन होता है E टाउ अपॉन m। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम निकालने के लिए लैम्डा अपॉन Vrms, लैम्डा को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, Vrms रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, लैम्डा मीन फ्री पाथ, Vrms रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये 11th क्लास में पढ़ा है आपने इसका फार्मूला 3kT अपॉन m, T टेम्परेचर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन है E टाउ अपॉन m, और ये टाउ का फार्मूला है लैम्डा अपॉन Vrms, लैम्डा मीन फ्री पाथ। नाउ मोबिलिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं ये। मोबिलिटी, इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। म्यू इक्वल टू Vd अपॉन E। वेलोसिटी की यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन अपॉन कूलम। यहां से इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं L अपॉन T mLT माइनस 2। T से T कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हुआ, m माइनस 1 T2a। This is the dimension of drift velocity, m minus 1 T square a। This is the mobility and drift velocity का इक्वेशन होता है Vd equal to E tau upon m। तो एक इक्वेशन और बन जाएगा E tau upon m into E से E कैंसिल आउट हुआ, म्यू इक्वल टू E tau upon m। ये अनदर इक्वेशन है ड्रिफ्ट मोबिलिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने अभी करंट समझा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा, उन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखिए। I इक्वल टू MEAVD। I करंट
एन को आप ध्यान से समझ लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स I equal to NEA into VD. I current, A area of cross section, I upon A is known as current density, J current density. It is a vector quantity. Current density, current per unit area is known as current density. Then J equal to NE VD. This is the relation between current density and drift velocity. This is the relation between current density and drift velocity. Now another relation in terms of mobility. I equal to NEA mu equal to VD upon E, VD equal to mu into E, mu into E, VD equal to mu into E. This is the relation between current and mobility. Relation between current and mobility. Mu is the mobility. So this is the relation between current and mobility. This is the relation between current density and drift velocity. And this is the relation between current and drift velocity. अब इसको हम रफ करते हैं. Now Ohm's law, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. Ohm's law, V directly proportional to I. Current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference between the ends of conductor if temperature remains constant or physical state remains constant. V directly proportional to I. V equal to Ri, where R is a constant known as resistance of a conductor. V upon I equal to R, constant. V और I में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, साइमन ओम. पूरा नाम था ओम का उनके नाम पर है, जॉर्ज साइमन ओम. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. इसका ये सिंबल है. V equal to Ri. Ohmic conductors, those conductors or substances which obey Ohm's law, जो Ohm's law को obey करते हैं. Ohm's law is not a universal law. जो इसको obey करते हैं they are known as ohmic conductors. For example, all metals. उनके लिए V और I में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा. ओमिक कंडक्टर के V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और वो इस लॉ को ओबे करेंगे. ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर्स, those conductors which do not obey Ohm's law, वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स. इनके लिए R d डेल्टा V अपॉन डेल्टा I होगा. ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं.
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। इनके रेजिस्टेंस को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। इनके एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, पीएन जंक्शन डायोड। इनका V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अब ये रेजिस्टेंस हमने आपको बताया कांस्टेंट होता है, तो मेटल कंडक्टर्स के लिए, फॉर मेटल कंडक्टर्स R इक्वल टू होता है ml/n e²τA। ये फार्मूला होता है, इससे प्रूव होता है कि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l लेंथ ऑफ कंडक्टर, n नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, τ रिलैक्सेशन टाइम, a एरिया ऑफ कंडक्टर। तो मेटल कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला ये यूज कर सकते हैं आप। अब इसके बाद आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कंडक्टर के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L अपॉन A के इन दोनों इक्वेशन से। R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज अ कांस्टेंट, rho is a constant known as resistivity और specific resistance R equal to rho L upon pi R square, rho equal to RA upon L, its unit is ohm into meter। अब आपने रेजिस्टेंस देखा और रेजिस्टिविटी देखी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टेंस शेप पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। आपने एक वायर लिया, लेंथ को डबल कर दिया खींच के, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। कॉपर का वायर है, 1 मीटर का लें, 2 मीटर का लें, 3 मीटर का लें, रेजिस्टिविटी वही रहेगी, लेकिन उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस शेप पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। बाकी आगे की डिटेल रेजिस्टिविटी की, आगे की स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। किसी को नोट्स की नीड हो तो व्हाट्सएप कर सकता है, वहां से हम